आज ही पोलैंड से यूक्रेन पहुंचे हैं लेपर्ड 2 टैंक। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, ब्रेक करिए इस खबर को। यूक्रेन को कई दिनों से पोलैंड में मिल रही थी ट्रेनिंग लेपर्ड 2 टैंक की। अगर विजुअल भी हो तो उसको प्ले ऑन करें। यहां पर ये पोलैंड ने तस्वीरें जारी की हैं, वो लेपर्ड 2 टैंक्स हैं जो उनको डिलीवर किए गए हैं। कैन दे बी गेम चेंजर? नो, दे कैन नेवर बी अ गेम चेंजर। क्यों? क्योंकि जो इनको चाहिए 300-400 टैंक्स और उसके साथ बख्तरबंद गाड़ियां, वो नहीं मिल रही हैं। स्वीडन ने भी आज लेपर्ड 2 टैंक देने का ऐलान कर दिया। स्वीडन के पास 120 लेपर्ड 2 टैंक है, लेकिन कुछ तो वो अपने लिए रखेगा। सीधे आइए यहां पर। इसके बाद अभी मैं बताना चाहूंगा, सुरभि ने भी मुझे ज्वाइन कर लिया सीधे ताइवान से। ध्यान से देखिए, लेपर्ड 2 टैंक आने शुरू हो चुके हैं, लेकिन अभी कई और विनाशक हथियार युद्ध में उतरने वाले हैं, आगे आएंगे। लेपर्ड टैंक, सबसे नई जानकारी यह है कि अब से कुछ देर पहले पोलैंड ने अपने 14 में से 2 लेपर्ड टैंक 2 यूक्रेन को भेज दिए हैं। एब्राम्स टैंक यूक्रेन को मिलने में, एब्राम टैंक यूक्रेन को मिलने में अभी 1 साल लग सकता है। ये अमेरिका के आर्मी के सेक्रेटरी क्रिस्टीन ने खुद कहा है। चैलेंजर टैंक, यूके ने यूक्रेनी सैनिकों की ट्रेनिंग चल रही है, सबसे पहले देने का वादा भी यूके ने किया है। फिर नैसाम्स ज़ेलेंस्की के व्हाइट हाउस दौरे के वक्त देने का ऐलान हुआ था। कब आएगा? एक बहुत बड़ा सवाल है। Tu-160M, रूस ने स्ट्रैटेजिक न्यूक्लियर फोर्स में इसकी तैनाती कर दी है। सीधे मैं चलूंगा यहां पर, सुमेरा मेरे साथ है। सुमेरा, जो युद्ध आपने देखा और जो युद्ध अब हम देख रहे हैं, क्या लग रहा है आपको कि जो इसका इंपैक्ट बढ़ता जा रहा है, वेयर इज इट गोइंग हथियारों के लिहाज से? और निशांत, अभी क्योंकि आप हथियारों की बात कर रहे हैं और टैंक्स की बात कर रहे हैं, तो वो समय तब जबकि युद्ध की शुरुआत हुई थी और तब जबकि मैं यूक्रेन में मौजूद थी, हमने रूस के टैंक्स को सबसे ज़्यादा नुकसान होते हुए देखा है। और उस वक्त आपने देखा होगा कि एक वेस्टर्न नैरेटिव था जिसमें कहा जा रहा था कि रूस के जो टैंक्स हैं वो उसको बिल्कुल भी मदद नहीं कर रहे हैं। हमने ऐसी ऐसी जगह से रिपोर्ट किया जिसमें हम जिन जगहों को हम कहते थे कि ये टैंक ग्रेवयार्ड है, यानी एक एक जगह पर 10-10, 12-12 टैंक्स रूस के जिन्हें बर्बाद कर दिया गया था। जावलिन मिसाइल का इस्तेमाल किया गया था और तमाम हथियारों का इस्तेमाल किया गया था। तो उस वक्त ये लगातार कहा जा रहा था कि टैंक्स मददगार नहीं साबित हुए हैं इस युद्ध में। लेकिन अब टैंक्स की ही बात हो रही है, क्योंकि अब आगे आने वाले मौसम में फिर टैंक्स की जरूरत होगी। रूस के पास जितने टैंक्स हैं, यूक्रेन के पास उतने हैं भी नहीं, इसलिए उसको ये चाहिए। ठीक है, अब मैं सीधे आपको दिखाने जा रहा हूं वो जो कि वाकई में डूम्सडे का कैपिटल डी है। हथियारों में सबसे खतरनाक क्या हो सकता है? परमाणु पिक्चर की मैं बात कर रहा हूं। परमाणु पिक्चर, सरमत ICBM-2, ICBM 2 बार टेस्ट किया जा चुका है इस साल। तैनाती 2 दिन पहले ही पुतिन ने इसे न्यूक्लियर ट्रायरेड में शामिल करने की बात की है। सोचिए, यार्स ICBM साइलोज में लोड किए जा चुके हैं, उसके वीडियोस हम देख चुके हैं। रूसी स्ट्रैटेजिक मिसाइल फोर्स का हिस्सा है और पुतिन ने खुद इसके एक्शन को मॉनिटर किया है। जिरकॉन एडमिरल गॉर्शकॉफ पर हाइपरसोनिक मिसाइल है जो कि तैनात कर दिया जा चुका है और आर्कटिक में गश्त कर रहा है। हाल ही में पुतिन ने इसकी सप्लाई बढ़ाने का ऐलान किया है। किंजल बेलारूस में तैनात MiG-31K में यह देखा गया है और यह न्यूक्लियर वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। मिनटमैन मिसाइल 9 फरवरी के दिन इसका टेस्ट किया गया मोंटाना बेस पर, साइलोज में ऑलरेडी लोडेड है। जहां पर हमने क्या देखा था हम सभी को पता है। मैं चाहूंगा सीधे मेरे साथ विनोद ऑगस्टीन सर यहां पर आए। विनोद सर, न्यूक्लियर गेटवे में कैपिटल डी में हम बात कर रहे हैं इस स्ट्रक्चर की, जो कि है वो मिसाइल जो सबसे खतरनाक है। योर टेक, क्या आपको लगता है ये डेटरेंट है या इनका इस्तेमाल भी होगा? देखिए, अपना टाइटल है डूम्सडे 9। अगर दुनिया डूम्सडे से गुजरा है, जुरासिक एरा हो, मेसोलिथिक एरा हो, कोई भी एरा हो, वो गुजरा है एक्सप्लोजन एंड एक्सप्लोजन समथिंग लाइक दिस। अगर डूम्सडे बाकी सारे वेपन, बाकी सारे दरवाज़ों को छोड़ करके हम इसको ध्यान से देखें, अगर दुनिया डूम्सडे की तरफ जाएगा तो वो जाएगा ऑन न्यूक्लियर वेपन्स एंड न्यूक्लियर वेपन्स ओनली। अगर टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स की नहीं बात कर रहा हूँ मैं, आई एम टॉकिंग अबाउट वन इन विच म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो। म्यूचुअली अश्योर्ड डिस्ट्रक्शंस, मिनटमैन मिसाइल वर्सेस रशियन मिसाइल्स, इसी में होगा। हम सब इसके चपेट में आएंगे। लेकिन इनका इस्तेमाल होगा? इनका इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम। जब आप कह रहे हैं तो सब आपके साथ नोट कर रहे हो। ओके सर।